नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भले ही सख्त नजर आ रही हो, लेकिन जिम्मेदार केवल अपनी जेबों को भरते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते प्राइवेट हॉस्पिटलों में कमीशनखोरी का खेल जोर शोर से देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से सामने आया है, जहां एक आशा बहू ने 8 माह की गर्भवती महिला को दर्द होने पर सरकारी अस्पताल न पहुंचाकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां हालत गंभीर होने के बाद भी परिजन गर्भवती महिला को क्वीन मैरी हॉस्पिटल रेफर करने की बात करते रहे, लेकिन डॉक्टर और आशा बहू मोटी रकम वसूलते रहे। वहीं मृतक महिला देवांशु यादव के पति सूरज यादव ने बताया कि वो मड़िया मड़ियाव इलाके के रहने वाले हैं। गायत्री नगर सीतापुर रोड का ये रहने वाला है। उसकी पत्नी देवांशी 8 माह की गर्भवती थी। दर्द उठने पर उसने गांव की आशा बहू से बात कर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की बात कही थी, लेकिन आशा बहू ने मोटी रकम मिलने के लिए सरकारी अस्पताल न पहुंचाकर जानकीपुरम के एक पारुल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जो कि प्राइवेट अस्पताल है। 5 दिनों तक उसे अस्पताल में भर्ती रखा, इलाज किया। इस बीच में उसकी पत्नी की हालत बिगड़ने लगी, स्थिति गंभीर होने लगी। इसके बावजूद भी हॉस्पिटल में इलाज करवाती रही वो। हॉस्पिटल में प्रियंका मिश्रा जो डॉक्टर है, उन्होंने रेफर तक नहीं किया। आरोप ये भी है कि डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में कोई पर्चा नहीं दिया जाएगा, मरीज को ऐसे ही अगर हॉस्पिटल से ले जाना हो तो ले जाइए, ये डॉक्टर ने कहा। जच्चा बच्चा की मौत होने के बाद में परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने वहां पर पोस्टमार्टम किया और मामला दर्ज किया है। लेकिन ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ है, जहां परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन को लेकर ये है कि जिस अस्पताल में परिजन जो महिला थी उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, इसके बावजूद भी उसे रेफर क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा जो आशा बहू है, जो शासकीय काम करती है, उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में क्यों भर्ती कराया, ये तमाम प्रकार के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे इस मुद्दे की पड़ताल क्या है। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो हैं। इसके अलावा नीरज मेहरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञानेश जी, सबसे पहले आपसे ही पूरा मामला समझ लेता हूँ कि दरअसल जिस आशा बहू को अस्पताल, जहाँ सरकारी अस्पताल में प्रसूता को भर्ती कराना था, लेकिन उसने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। सबसे पहले तो ये लापरवाही का मामला है, दो तरफा, आशा बहू का और डॉक्टर का। पूरी पड़ताल क्या है, बताइए। देखिए मनीष जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं क्या होता है कि जो आशा बहुएँ होती हैं, वो ज़रूर सरकार तो बनाती है उनको, लेकिन वो काम किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए करती है, प्राइवेट डॉक्टर के लिए करती है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए करती है। क्योंकि पैसे के लालच में ये लोग क्या करते हैं, सोचिए आप सरकारी संस्था, सरकारी हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं, कि जो भाई गाँव की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं और जच्चा-बच्चा जिनको वो इलाज की ज़रूरत है, उनको वो सरकारी हॉस्पिटल में लाएँ। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उन आशाओं को भी सेट करते हैं। उनको बहुत सी लुभावने वादे देते हैं, बहुत से लुभावने पैसे का वादा करते हैं, जिसकी वजह से जो वो महिलाएँ होती हैं, जो जब वो उनको पता चलता है कि भाई डिलीवरी होने वाली है, तो वो प्राइवेट में ले जाने के लिए उनको बहुत से चीज़ें बताती हैं कि भई आपको वहाँ पे सुविधाएँ नहीं है, आप यहाँ ले जाइए, ऐसा-ऐसा करिए। और उसके बाद भी जब देखिए अब ऐसे मामले उजागर होते हैं, कभी-कभार ऐसे अचानक जब मामले उजागर होते हैं, तब वो भाग खड़ी होती है और तब फिर पूरी चीज़ें जो है, जो व्यक्ति मरीज़ होता है, उसके ऊपर छोड़ी जाती हैं कि भाई ये जो है अपनी मर्ज़ी से आए। अब ये पूरा मामला मैं मनीष जी बता दूँ कि सोचिए राजधानी लखनऊ में जो पारुला अस्पताल है, जहाँ पे इलाज के लिए ये महिला लाई गई। कि बच्चे की डिलीवरी होनी है और उसके बाद में जब ये विवाद हो गया तो उसमें हालाँकि एक सपा नेत्री हैं पूजा शुक्ला, वो भी पहुँची और जब बहुत सा हंगामा हुआ उसके बाद में कहीं न कहीं हालाँकि अभी जानकारी हो रही है कि एफआईआर के लिए शायद जो है उनके घर वालों से कहीं न कहीं समझौता किया जा रहा है कि एफआईआर ना लिखी जाए। तो मनीष जी ये जब राजधानी लखनऊ में ऐसे हाल हैं, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में और जो ज़िले हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? हालाँकि चाहे योगी आदित्यनाथ हो लगातार जो है वो सरकार के अफ़सरों को आदेश दिया करते हैं कि चिकित्सा सुविधाओं में कहीं न कहीं सुविधाएँ पूरी तरीके से जो सरकार की योजना है वो जनता तक पहुँचे। लेकिन हकीकत आप देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद में जब वो महिला है जो क्वीन मेरी भी वहाँ के लिए कहती है कि मुझको रेफ़र कर दो मुझे जाना है, लेकिन डॉक्टर नहीं करते। तो कहीं न कहीं डॉक्टर पैसे के लिए जो है मरीज़ को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में रखते हैं।
पहले तो उसको डराते हैं, धमकाने की ऑपरेशन करेंगे, बिना ऑपरेशन के डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपको दिक्कत हो सकती है। इतना क्रिटिकल पोज़ीशन बता देते हैं मनीष जी कि उनको वो जो देखिए जो तीमार जो होता है उसको जानकारी नहीं होती। वो सिर्फ़ डॉक्टर के भरोसे आता है और वो उसको ये लगता है कि डॉक्टर जो हमारा कह रहा है वो सही है, जबकि मोटी रकम इसके लिए वसूली जाती है। अब सोचिए पहले जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ होती थी, बिना किसी पैसे के और नाम मात्र पैसे की वजह से डिलीवरी हो जाती। लेकिन आज के समय में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है फल-फूल रहे हैं। सोचिए घर में इन्होंने बना रखा है। एक तरफ घर है, इनका आवास है, उनमें किस तरीके से इन्होंने पूरा नर्सिंग होम बना रखा है और इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और ये अब इनको पेशेंट कहाँ से मिलेंगे? तो ये जो आशा बहुएँ हैं सरकारी, उनको सेट करते हैं कि भाई पर केस हम आपको इतना देंगे, आप लाएँगी तो हम आपको इतना देंगे। तो इस पे जब ऐसे मामले उजागर होते हैं मनीष जी, तो सबसे पहला काम ये है कि सरकार को एफआईआर करके इन हॉस्पिटलों को सील किया जाए। इनके पास बहुत सी चीज़ें देखी जाए, हो सकता है लाइसेंस भी नहीं होंगे और हम्म। जो डॉक्टर की डिग्री वो भी क जो ज़रूरी नहीं कि वो असली है या नकली है। तो बहुत से दूर-दूर से जाएँगे, डिग्री लेके आ जाते हैं, फर्जी डिग्री और हॉस्पिटल। आप अभी तक तो गाँव में ये स्थिति थी, लोग कहते थे भोला साहब डॉक्टर है। हम्म। अब राजधानी लखनऊ में ऐसी स्थिति है हम्म। कि आपको हर गली और मोहल्ले में डॉक्टर मिल जाएगा। हम्म। ना जिनकी डिग्री का पता है, ना किसी की वो डिप्लोमा का पता है। और हम्म। इस तरीके से उनको सिर्फ़ पैसे के लालच में दूर-दूर से पेशेंटों को लाया जाता है और फिर सोचिए ट्रीटमेंट नहीं मिल जाए पाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो बड़ा प्रश्न ये है कि इन पर शिकंजा कब कसेगा? हालाँकि योगी बिल्कुल सरकार ठीक है। लगातार कहती है लेकिन हम्म। अफ़सर हैं कि चाहे वो अफ़सर हो, चाहे अधिकारी हो, वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है ज्ञानेश अगर जी। सुविधाएँ अच्छी हो जाएँ हम्म। जी। बिल्कुल ठीक है। नीरज महिरे जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा जिस प्रकार से ये डॉक्टर की सरासर लापरवाही है, जिसका नतीजा ये निकला है कि जच्चा-मच्चा दोनों की मौत हो गई है। इतनी भयंकर लापरवाही के बावजूद भी वहाँ पर जो अस्पताल के प्रबंधन है वो मानने को लिए तैयार नहीं है। जब उनसे इस पूरे मामले को लेकर उनकी टिप्पणी, उनकी राय जाननी चाहिए, तो वो इस मामले पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके जो जो जिसे हम कहें कि अधिवक्ता या उनके जो बिचौलिए, वो सक्रिय हुए और वो बात करने लगे। देखिए कहीं न कहीं देखिए एक प्रसूता जिसको अच्छी हालात में वहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने खुद कहा कि हमको दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, रेफ़र कर दीजिए। उन्होंने रेफ़र नहीं किया। 2 लापरवाही यहाँ पर सामने आई रही है। पहले तो एक तो डॉक्टर के जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उनकी और दूसरी कहीं न कहीं आशा बहुओं की। दोनों पर किस प्रकार के मामले दर्ज होने चाहिए? क्या उन पर हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? देखिए मनीष जी, निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और कहाँ है वो सरकार के हुँ। दावों को लेकर सरकार ये कहती है स्वास्थ्य सेवाएं हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी है, सारी चीजें व्यवस्थाएं हो गई, एम्बुलेंस अच्छी है। और ये आशा बहुओं का ये कोई पहली कहानी नहीं है, इनका तो परिवार ही इन्हीं पे चल रहा है। हुँ। सरकार इनको पैसा देती है 3-3 महीने में, क्योंकि ये एनएचएम के थ्रू जाती हैं। और उसके बाद होता क्या है कि अब इनको चलाना है परिवार, तो सारी चीजें इस तरह की अस्पताल। अब आप ये देख लीजिए, इतने आपको चाट के ठेले नहीं मिलेंगे लखनऊ में घूम-घूम के, जितने आपको हर कोने पे अस्पताल मिल जाएँगे। हुँ। इससे पहले भी हमने आपके साथ एक डिबेट की थी शेखर हॉस्पिटल के खिलाफ। उनकी पत्नी ने ही उसमें आरोप लगाया था कि वो जो है नकली दवाइयाँ यहाँ बनाने का काम करती है। तो निश्चित रूप से ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हुँ। अस्पताल जो धन उगाही कर रहे हैं, तानाशाही भी कर रहे हैं, आदमी को मार मार मरीज भी मर रहा है, बच्चा भी मर रहा है, उसके बाद भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई मुआवजा नहीं देने को तैयार है। तो इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, इनको सील किया जाए और इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इनकी चूंकि इस ऐसे केसों में इस तरह के ही मुकदमे दर्ज होते हैं, हुँ। इनको दर्ज किया जाए और इनको सील किया जाए निश्चित रूप से। और आशा बहुओं की विशेष तरह से सरकार निगरानी करे कि ये क्या कर रही है, किस तरह से इनका, जैसा कि आपने बताया प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका और आशा बहू ने मिलके जो षड्यंत्र रचा और एक 2-2 जोड़ी चली गई। निश्चित रूप से ऐसे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, जिसको लोग याद रखें, जिस तरह से इन लोगों के मनोबल को ना बढ़ाया जा सके। मरीजों को उपचार तो दे नहीं पाते हैं, मोटी रकम पहले जमा करा लेते हैं, उसके बाद आप पैसा वापस करते नहीं। तो निश्चित रूप से ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई हो और आशा बहुओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिससे एक मैसेज सरकार का जाए कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें सजा मिलेगी।
बिल्कुल ठीक है। और देखिए नूतन ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, अधिवक्ता भी हैं, इसके अलावा आज़ाद अधिकार सेना पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। नूतन जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं देश न्यूज़ में। नूतन जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से जच्चा और बच्चा की मौत हुई, मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस में शिकायत भी की। अब यहाँ पर कई सारे सवाल हैं जो उठते हैं। पहला तो यही है कि जिस प्रकार से अस्पताल में प्रसूता की मौत हुई और डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही सामने आई है, तो अभी तक इस मामले में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा जो आशा बहू है, जिसकी जिम्मेदारी सरकारी अस्पताल में सकुशल प्रसूता की डिलीवरी कराने की थी, उन्होंने कहीं ना कहीं कमीशनखोरी के चक्कर में उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की मौत हो गई है। अब क्या समझा जाए, क्या जो प्राइवेट अस्पताल है वो वसूली और मौत का अड्डा बन गए हैं? तो इन अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी, क्या है आपकी राय? जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से जो आशा बहू हैं उनकी नियुक्ति होती है कि वो गाँव में जो गर्भवती महिलाएं हैं न सिर्फ उनको जागरूक करें, उनके डेटा जिला चिकित्सालय में या जो भी नजदीक सीएचसी पीएचसी है वहां पे हो, और अगर डिलीवरी का टाइम आए तो वो सरकारी अस्पताल में उनको लेके जाना था, न कि किसी प्राइवेट अस्पताल में। क्योंकि आशा बहुओं की नियुक्ति सरकार की तरफ से होती है, उनको उस पे सरकार द्वारा जितने भी मरीज को लाते उन पे उनको पैसे दिए जाते हैं बिल्कुल। प्रति मरीज। तो यहाँ किन स्थितियों में वो उनको प्राइवेट अस्पताल में ले गई, जाहिरा तौर पे वहाँ प्राइवेट अस्पताल में उनको ज्यादा कमीशन का लालच दिया गया होगा। नहीं तो जहाँ सरकार ने खुद ही उनको नियुक्त कर रखा है तो वहां से इधर प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की जरूरत क्या थी? तो सबसे पहले तो इस चीज की जांच की जानी चाहिए। और क्या केवल सिर्फ यही एक प्रकरण है, या इस प्रकरण को देख के ऐसा लगता है कि ऐसे तमाम प्रकरण होंगे जहां पे, क्योंकि जब डिलीवरी टाइम आता है तो व्यक्ति को लगता है कि जल्दी अस्पताल पहुंचे, ऐसे में जो आशा बहू उनके संपर्क में रहती हैं वो अगर उनको प्राइवेट अस्पतालों में ले जा रही है तो यही एक मामला नहीं हो सकता, तमाम और ऐसे मामले होंगे। और जिस तरीके से तमाम ऐसे प्राइवेट अस्पताल है जहां साधन संसाधन उस हद तक नहीं है, छोटे छोटे नर्सिंग होम खुले हुए हैं जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से जो मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं वो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी एक चीज है, लेकिन अगर डिलीवरी के दौरान भी कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं तो क्या उस अस्पताल में उन कॉम्प्लिकेशन से जूझने के इक्विपमेंट्स हैं, नहीं है? तो ये सारी तमाम चीजें हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। जिस स्थिति में सबसे पहले तो जो आशा बहू उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गई और उसके बाद जिन स्थितियों में लापरवाही सामने आई, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और मैं कहूंगी एक बड़े पैमाने पे इस चीज को इंक्वायर अपॉन करना चाहिए कि क्या केवल सिर्फ ये एक मामला है, यहाँ हादसा हो गया तो चीजें सामने आ रही हैं। तमाम ऐसे मामले होंगे जहाँ इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो जांच में ही सामने आएगा। जब जांच होगी तभी सामने आएगा कि इनके अलावा भी कितनी आशा बहुएं हैं जो इस प्रकार के कमीशन खोरी के मामले में संलिप्त हैं, और कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी के मामले में ही जच्चा बच्चा की मौत हुई है। अगर देखिए कमीशन खोरी नहीं होती डॉक्टर की भी या आशा बहू की तो वो रेफर कर देते, क्योंकि लंबे समय से वो कह रहे थे कि हमको रेफर कर दीजिए, लेकिन उन्होंने रेफर नहीं किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में प्राइवेट अस्पताल का खुद का लालच और आशा बहुओं के कमीशन के खोरी के चक्कर में कि उनको एक्स्ट्रा पैसे कैसे मिल जाए, इस चक्कर में उनकी जांच गई है। इस मामले में गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी भी जांच कराई जानी चाहिए कि तमाम और अन्य आशा बहुएं तो इस तरह के कार्यों में संलिप्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर इंदु सुभाष जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, समाज सेविका है। मैडम, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। मैडम, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से लखनऊ के जानकीपुरम के पारुल अस्पताल में ये मौत का मामला सामने आया है, जहाँ पर महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई है। जब महिला को यहाँ पर भर्ती कराया गया था तो महिला के पेट में दर्द था, महिला 8 महीने की गर्भवती महिला थी। लेकिन जो आशा बहू जिनको सरकारी अस्पताल में प्रसूता को लेकर जाना चाहिए था, वहाँ उनको डिलीवरी करानी चाहिए थी, लेकिन वो कमीशन खोरी के चक्कर में प्राइवेट अस्पताल लेकर आई, जहाँ डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं, क्या है आपकी टिप्पणी? सबसे पहले तो आपके चैनल को साधुवाद है कि आपने इस प्रकरण को उठाया है, और हम लोगों ने अखबार में पढ़ा तो बहुत दुख हुआ हमें इस चीज का। मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रही हूँ, कहीं कुछ कट सकता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपनी बात को कहने की। देखिए, सबसे पहले तो परिवार की जिम्मेवारी आती है। मान लीजिए मेरे घर में कोई डिलीवरी होनी है तो हमें 9वां महीना लगते ही अवेयर होना पड़ता है कि हम कहाँ पे इमरजेंसी में जाएंगे। तो यहाँ पर उनके परिवार में अवेयरनेस नहीं थी,
या उन्होंने उस कर्तव्य को नहीं निभाया और एन वक्त पर आशा बहू को ही पकड़ा गया कि भाई देखिए 4 दिन पहले ये दर्द हो गए, कहाँ लेके जाएं। नंबर 2, जो सरकारी हमारे जितनी भी अस्पताल हैं और ये एक को मालूम है कार्य सुविधाएं सबको मिल रही हैं, अस्पताल हर जगह स्थित है, तो हमने पहले से ही कार्ड कहाँ बनवाया, पहले हमें ये देखना होगा इस केस में। इस केस में कार्ड लड़की का कहाँ बना हुआ था, जहाँ पे जच्चा पहले महीने से तीसरे महीने जहाँ उसने अपने टिकट वो लगवाए थे, इंजेक्शन लगवाए थे, सॉरी। उसके बाद थर्ड आता है भ्रष्टाचार। तो आशा बहू तो एक रूप हो गया, सारी चीजें सामने आ गई हैं और ऐसे आशा बहू हैं पूरे समाज में फैली हुई हैं, जहाँ पर वो क्षणिक 4 रुपए के फायदे के लिए ये सब करती हैं। मुझे लगता है कि उनकी तनख्वाह या तो कम है या उनकी लालसा कुछ ज्यादा है, या उनको ये पता है कि यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, लोगों को कोई अकल तो है नहीं, ना ही उनको अधिकारों का ज्ञान है, तो वो कुछ पता नहीं है। भेड़े रहो, उनको उठा के ले जाओ कहीं पर भी, क्या फर्क पड़ता है क्योंकि उनको किसी के जान के जाने की कोई परवाह ही नहीं है। उनके लिए वो जो नोट है, नोट की कीमत है, जान की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, कड़े सजा का प्रावधान नहीं है। हम रोज देख रहे हैं और सजा नहीं दिखती, क्योंकि लास्ट में जाकर वो राजनीतिक रूप से करता है किसकी किस तक पहुंच है, वहाँ पे हमारी तो कहीं काम ही नहीं आती। पुलिस भी क्या काम करे, मान लीजिए पुलिस तक एक केस पहुंचेगा, उससे पहले आदमी कोई अलग प्रभाव ले आएगा, क्या कर लेंगे आप उस चीज का। तो सबसे पहले जरूरी है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर अगर प्री प्लानिंग परिवार की तरफ से या परिजन की तरफ से नहीं थी, तो क्या ये आशा बहू की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उनको सही सलामत दिशा निर्देश दे, क्योंकि उनको ट्रीट किया जाता है, उनको निरीक्षण यहाँ पर साक्षर किया जाता है, उनको तमाम बातें सिखाई जाती है पहले, जैसे कि उनको भर्ती कराया गया, तो उनको जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे संबंधित पहले महीने से लेकर के 9वें महीने तक किन किन बातों का ख्याल रखना है, कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये तमाम बातें सरकार के द्वारा प्रशिक्षण में सिखाई जाती है। तो क्या ये जिम्मेदारी आशा बहू की नहीं थी और स्वास्थ्य अधिकारी की नहीं थी? कहना चाहती हूँ, मान लिया, मैं आपकी बातें माने ले रही हूँ, लेकिन अगर मेरा हाथ कटा जा रहा है, मैं पानी में बही जा रही हूँ, मैं मिट्टी में बही जा रही हूँ, तो क्या मैं आशा बहू का देखूंगी या मैं अपने पत्नी का हाथ पकड़ूंगा कस के? कितने लोगों को हम देखते हैं कि अव्यवस्थाओं को नकार करके सही जगह पे अपने बंदे को ले जाते हैं। आशा बहू तो बहुत बड़ी कल्प्रिट है, नो डाउट। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हानि तो मेरे घर की हुई ना। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं परिवार को भी ध्यान रखना था। सॉरी करके अलग हो गई, डॉक्टर सॉरी करके अलग हो गया, वेरी सॉरी, मैं ये काम नहीं कर पाया। सजा, सबसे ज्यादा सजा तो इन्हीं दोनों को मिलनी चाहिए, लेकिन जो वास्तविक सजा झेल रहा है वो परिवार झेल रहा है असल में। ठीक है, उनके घर की बहू चली गई, पत्नी चली गई, बेटी चली गई किसी के घर की, और हो सकता है कि पहले कोई बच्चा रहा हो, वो खत्म हो गया, और फिर ये आखिरी उनके पास चांस हो, वो भी बच्चा गया। तो हम खुद ही अव्यवस्थाओं को जन्म दे रहे हैं। तो मेडिको लीगल जितने भी लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए कि उनके मेडिको लीगल अधिकार क्या है, उसको लेकर के जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पैम्फलेट्स, ये सब सरकार की तरफ से लगने चाहिए और इस तरह की आशा बहुओं को बिल्कुल चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे कि अन्य आशा बहुएं डरें इस कड़े सजा से। और इसी तरह अस्पतालों को भी सीज करके उनको उनका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, उसको कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है ज्ञानेश वर्मा जी, जिस प्रकार से डॉक्टर इंदू जी कह रही हैं कि जो मेडिकल का सर्टिफिकेट बनता है, जो लाइसेंस बनता है हॉस्पिटल का, रद्द कर दिया जाना चाहिए, यहाँ तक कि मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए, क्या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई की गई है? देखिए मनीष जी, जो जिसका भी जो पेशेंट होता है और तीमारदार होता है, वो परेशान होता है। अब ऐसे घटने के बाद में उसको ये लगता है कि चलिए, हालांकि बताऊं कि पुलिस थाने कचहरी वहां भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी सुनवाई थाने में भी नहीं होती। अब ऐसे मामलों में अगर FIR हो जाए और एक कार्रवाई हो जाए ठीक तरीके से, तो शायद ये हॉस्पिटल दोबारा ऐसा ना करे, और ना तो आशा बहू पे करे। कहीं न कहीं मनीष जी, पूरे मामले में को अगर देखा जाए तो सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है। आप एक घर में हॉस्पिटल चला रहे हो और पेशेंट कहाँ से आ रहे, आशा बहू ला रही है, जबकि गवर्नमेंट ने उसको रखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको आप समझाइए ताकि उन महिलाओं का अच्छे से इलाज हो सके और जो डिलीवरी है वो सरकारी उसमें हॉस्पिटल में हो सके। लेकिन वो पैसे के लालच में वो प्राइवेट जगह ले जाती है, और जिसकी लापरवाही आपने देखा कि दोनों की जान गंवानी पड़ी। तो कहीं न कहीं ये जो
ये पहली बात तो जो हॉस्पिटल पनप रहे हैं इन पे शिकंजा कसना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो आशा बहुएं हैं जो ऐसे करती हैं इन पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है कि बिल्कुल। सरकार आपको जो भी पैसा दे रही है उसके बावजूद अगर आप लालच में पड़ते हो तो इसका खामियाजा आम जनता को पड़ती है। अब वो जागरूक नहीं थे, जैसे मैडम ने कहा, अगर वो जागरूक होते तो उनका कोई अपना डॉक्टर तो वो सीधे वहां ले जाते। और चूंकि कहीं न कहीं ये भी होता है कि सरकारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, इसलिए जो पीड़ित होता है, जो बीमारदार होता है, उसका परिवार होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करता है। और जब वहां रुख करता है तो वो लोग मनमानी पैसे वसूलते हैं। पर हालांकि घर वालों को ये लगता है कि मैं प्राइवेट जगह ले जा रहा हूँ, अच्छा इलाज होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन वहां कहीं न कहीं आपको बता दूं, तो 5-6 हजार रुपए में काम, उसको 50-100 हजार रुपए वसूले लेकिन जाते हैं ज्ञानेश बच्चे जी, डिलीवरी के लिए। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि अगर हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो जो माकूल व्यवस्था है वो नहीं होगी। उनको ये भी लगता है कि अगर हम प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाएंगे या जाएंगे वहाँ इलाज कराएंगे तो वहाँ पर अच्छा इलाज भी होता है और बढ़िया से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों की ये मानसिकता है, इस मानसिकता से उबरने की भी ज़रूरत है। नीरज महेरे जी जिस प्रकार से ज्ञानेश वर्मा जी कह रहे हैं, हालांकि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की है। स्वास्थ्य विभाग को आगे आकर के इन पूरे मामले को अपनी तरफ से कार्रवाई करना चाहिए था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पहल भी नहीं की गई है। देखिए मनीष जी, एक बहुत अच्छी बात अभी ठाकुर मैडम ने कही थी कि ये अस्पताल जो है ये मानकों को भी पूरा नहीं करते। हम दावा कर सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने अस्पताल प्राइवेटली अगर इनकी जांच करा लीजिए तो 80% अस्पतालों का मानक से बाहर निकलेंगे, मानक ही नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात जो ज्ञानेश जी ने कही कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसे अस्पताल जो पहले पैसा एडवांस जमा कर लेते हैं, फिर तानाशाही दिखाते और इनके पास उन उपचारों के पूरे डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध होते। बहुत सारे अस्पतालों में आप देखेंगे तो बीमारी आपकी कुछ है और इलाज कोई दूसरा डॉक्टर करता है जो उसका इलाज ही नहीं करने के योग्य नहीं है। और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, निश्चित रूप से सरकार की जो छवि है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, वो छवि आम आदमी में अच्छी नहीं है। तभी आदमी सरकारी अस्पताल न जाकर नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन उनकी जो छवि बिगाड़ने का जो काम है वो उनके जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी, वो ही कर रहे हैं। जब तक कि वो अपना काम जवाबदेही के तौर पर नहीं करेंगे तो सरकार की छवि ऐसे ही खराब होती रहेगी, धूमिल होती रहेगी। बिल्कुल मनीष जी, इसमें जो सरकार की छवि धूमिल करने का जो काम हुआ है वो आशा बहू की तरफ से हुआ है। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह सरकारी अस्पताल में ले जाती, हम लोग भी जाते हैं सरकारी अस्पताल में दिखाते हैं, लेकिन उतनी खराब व्यवस्थाएं नहीं है जितनी ये लोग गांव के ग्रामीणों को बताते हैं कि नहीं वहाँ प्राइवेट में ले जाइए, कमीशन होती है वहाँ। ठीक है, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है, जैसा डॉक्टर इंदू जी ने कहा कि आशा बहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, दंडात्मक और कड़ी कार्रवाई, ठीक है, जिसका एक मैसेज आए। ठीक है, ठीक है। नूतन ठाकुर जी, 30 सेकंड की टिप्पणी आपसे भी रहना चाहूंगा। जिस प्रकार अभी तो खैर टाइम हो चला है हमारा, तो 30 सेकंड की टिप्पणी आपको से लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से आशा बहू की ये पूरा मामला सामने आया कि आशा बहू ने कहीं ना कहीं मोटी रकम लेने के चक्कर में, कमीशन खोरी के चक्कर में ये पूरी वारदात को अंजाम देने में वो शामिल रही है, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनकी नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए उनको? नूतन जी, लगता है नूतन जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। डॉक्टर इंदु सुभाष जी, इस सवाल का जवाब आप ही से ले लेता हूं, क्या उनको, आशा बहू को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर एक आशा बहू अगर सेवा से बर्खास्त हो जाती है तो ये एक नजीर बन जाएगा। एक पॉइंट और भी है जिस पर निगाह लगानी चाहिए हमें कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो किस अवस्था में, किस स्टेज पे जाकर के अस्पताल में पहुंची थी। कई बारी क्या होता है कि गांव की औरतों को अपनी जब डिलीवरी होने को होती है तो कई बारी उनकी थैली घर में ही फट जाती है पानी की। वो इतनी क्रिटिकल पोजीशन में हो जाते हैं कि बच्चा कहीं फंस जाता है या कुछ और क्रिटिकल पोजीशन हो गई या उनका ब्लीडिंग शुरू हो गई। हमें ये नहीं पता अभी तक जो हम लोग हैं कि वो किस स्टेज में जाकर के एडमिट हुई थी। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि अज्ञानता बहुत ज्यादा है और अशिक्षा जो है। अगर ये छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स वहाँ लगने लगे गर्भवती महिलाओं के लिए कि आगे के चैलेंजेस क्या होंगे, हाउ विल यू रिकवर, हाउ विल यू सेव योर लाइफ, ये सब चीजें अगर उनको पहले से पता हो कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी के चरण क्या क्या होते हैं और क्रिटिकल चरण कौन सा होता है,
ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एक लड़की के लिए जिसका विवाह हो गया और जो प्रेग्नेंट हो। बिल्कुल तो ठीक है। ये देखिए, एक ये किस्मत सारी से काम जांच होना पड़ताल जरूरी तो है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही करेंगे, जो बीएमओ होते हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो करेंगे। और कहीं ना कहीं गायनिक जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, जो गायनिक मैडम रहती हैं, महिला डॉक्टर रहती है, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनको पूरी चेकअप करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई है। और इन्हीं लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा दोनों की मौत हुई है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन कैसी कार्रवाई करता है, स्वास्थ्य विभाग कैसी कार्रवाई करता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि लखनऊ से डॉक्टर की भारी लापरवाही सामने आई है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। डिलीवरी के लिए प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसकी हालत गंभीर होने के बावजूद भी उसे किसी दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया गया, जबकि परिजन लगातार ये कहते रहे कि महिला की हालत बिगड़ती जा रही है, दूसरे अस्पताल में भर्ती कर दीजिए या रेफर कर दीजिए। लेकिन आशा बहू की लापरवाही के चलते उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन देखना होगा कि अब स्वास्थ्य विभाग क्या कुंभकर्ण की नींद से जागेगा और क्या बड़ी कार्रवाई करेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।